राजधानी देहरादून में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले 60 उत्तराखंडी प्रवासी शामिल हुए, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति हासिल की है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास और उद्यान जड़ी बूटी में संभावना विषय पर 4 अलग-अलग सत्रों में पैनल डिस्कशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमें अपनी विरासत को संभालते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। इसके लिए सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ मिलकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। सीएम धामी ने कहा कि हमें अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारना है। उन्होंने 17 देशों से आए 60 प्रवासी उत्तराखंडियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोगों ने देश और समाज के लिए जो योगदान दिया है वह हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमें आप पर गर्व है। सीएम ने सभी प्रवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि अब आपके अनुभव हमारे काम आएंगे। हम आपके तजुर्बे और सुझावों के साथ मिलकर उत्तराखंड के गांव-गांव तक विकास की प्रगति को पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय उत्तराखंड का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को जोर देकर कहा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस वक्त उड़ीसा में हो रहा है और हम अपने राज्य के लिए यहां सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग दुनिया में कहीं भी रहें, वह अपनी ईमानदारी, मेहनत और काम के पक्के होते हैं। उत्तराखंडी रिजल्ट देता है और अपने वादे को पूरा करता है, यही हमारी पहचान है। सीएम ने कहा कि हमें अपनी मिट्टी से जुड़ना होगा और माटी के कर्ज को चुकाना होगा। उन्होंने इस मौके पर गांव को गोद लेने की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों का धन्यवाद किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हमारी एक शुरुआत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी गांव गोद लिए गए हैं, उनके विकास के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी और मदद भी देगी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को याद करते हुए कहा कि 2047 तक देश को विकसित करना है और उत्तराखंड इस संकल्प को पूरा करने में पूरी ताकत लगा देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में उत्तराखंड की योजनाओं और राज्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, अब दिल्ली दूर नहीं है, सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारे यहाँ पहाड़ों पर ट्रेन के जाने की जा रही है। चारों धाम को हमने कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। 13 जिलों के राज्य में 2 एम्स हमने बनाने का संकल्प जमीन पर उतारा है। हमारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सुदूर क्षेत्रों में भी विकास की धारा पहुंच रही है। जमरानी, लखवार और सौंग डैम परियोजनाएं केंद्र से स्वीकृत हो चुकी हैं, इन्हें भी जल्द मूर्त रूप दे दिया जाएगा। इन परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। शिक्षा और हेली सेवाओं के साथ साथ हवाई सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू हो चुकी है। इसकी प्रक्रिया हमारी हो चुकी है पूरी और उसके प्रवासी परिषद के माध्यम से सारे लोग जो है हमारे इससे जुड़े रहेंगे। हम उनसे लगातार संवाद करते रहेंगे, उनके विचार हमको मिलते रहेंगे और ये हमने इस बार दोनों शुरुआत की है। पहले देश भर के रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों से और अब विदेशों में और पूरी दुनिया भर के रहने वाले प्रवासियों से ये एक हमारी नई शुरुआत हुई है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन नए वर्ष का हमारा पहला सम्मेलन है और ये वर्ष हमारे लिए कुछ खास होने वाला है। अभी खास होने वाला है, जैसे आज ये प्रवासी उत्तराखंडी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। इसके बाद हम जल्दी ही राज्य के अंदर यूसीसी लागू करने वाले हैं और इस वर्ष हमको खेल, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, उसकी भी हमको मेजबानी मिली है। वो आयोजन भी हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। शानदार होगा, ऐतिहासिक होगा, देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी जो है स्थापित होगी। ये एक रोजगार के लिए बहुत बड़ा साधन, हमारी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा ये योजना कारगर सिद्ध हो रही है और इसमें हमारे बहुत सारे युवा आ रहे हैं जो स्वयं का रोजगार तो कर ही रहे हैं, अपने साथ और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। देखिए ये इससे देखिए पिछले साल हमने जो देहरादून में इन्वेस्टर समिट किया था
उस इन्वेस्टर समिट को करने से पहले हमने सभी विभागों में जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता था उनकी गहन समीक्षा करी। और समीक्षा ही नहीं करी, जो लोग राज्य के अंदर जिनके उद्योग चलते हैं या जो उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ हमने एक बड़ा गहन मंथन पूरे दिन भर का किया था। और उन्होंने बहुत सारे हमको सुझाव दिए। और जो आपने कहा कि हमने जो है 30 से अधिक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनाने के पीछे हमारा हेतु यही था कि जो लोग भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से सरलता मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग कैसे उनके लिए अच्छा होगा, अपने काम के लिए उनको कैसे सरलीकरण होगा। और जिन नीतियों को हमने बदलना था या उन नीतियों को शिथिल करना था या नई नीतियाँ बनानी थी, उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, अनेक पॉलिसियाँ हमने उसमें बनाई। उसी का परिणाम हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ एमओयू हुआ है, जिसमें से लगभग 80,000 करोड़ की अभी ग्राउंडिंग पर भी काम भी हमारा शुरू हो गया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इसमें हमको बहुत सहयोग है कि देश के अंदर जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हमारे राज्य को मिला है। ये स्मॉल हाइड्रो पे जो हमारे पहले पूरी बात तो कर लेने दो भाई। अ, हमने सभी प्रवासियों से ये अनुरोध किया था कि वो आए अपने अपने पैतृक स्थानों पर, अपने अपने गांव, एक एक गांव को कम से कम वो गोद लें, अडॉप्ट करें। और उसमें बड़ी संख्या में आज देश और दुनिया के लोगों ने, लगभग 30 लोगों ने अभी तक इस काम को आगे बढ़ा दिया है, अनेक गांव ले लिया, अपने अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी उनको सहयोग चाहिए उसमें सरकार करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रवासी भाई बहन भी वो हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया के देशों में काम करें। और आज उनको खुशी हो रही है। अभी मैं काफ़ी लोगों से क्योंकि उद्घाटन सत्र अभी समाप्त हुआ है, उसके बाद अन्य सत्रों में भी उनका यहाँ पर चिंतन होना है, मंथन होना है, कई सारी चर्चाएं होनी है। तो सभी ने कहा कि हम नया उत्तराखंड देख रहे हैं, उत्तराखंड की प्रगति में हम लोग भागीदार बनना चाहते हैं और हमको खुशी हो रही है यहाँ पर जिस प्रकार की तरक्की हो रही है, जिस प्रकार से आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आप पूछिए। गाँव से और ज़्यादा जोड़ने के लिए इसको कैसे बढ़ाया जाएगा? देखिए, मैं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं प्रयास ये कर रहा था और मैंने लगातार भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, पहले ऊर्जा मंत्री हमारे जो आरके सिंह जी थे उनसे, और उसके बाद अभी मनोहर लाल खट्टर जी से, शक्ति मंत्रालय में हमारे पाटिल जी, और उससे पहले शेखावत जी, लगातार मैं उनसे अनुरोध करता रहा कि भाई राज्य के लिए हाइड्रो की बहुत हमारी ज़रूरत भी है और हमारे यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसका सही प्रकार से हम जो है अभी उसको नहीं उपयोग में ला पा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि अभी 28 हमको मिल गई हैं, लेकिन आगे भी जो हमारा गंगा के अतिरिक्त जो हमारी परियोजनाएं रुकी हुई हैं, उन परियोजनाओं की भी हमको स्वीकृति मिले, जिससे कि हम जो ऊर्जा के क्षेत्र में जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं या जो हमारी क्षमताएं हैं, उन दोनों को ठीक प्रकार से उपयोग कर पाएँ। सबसे पहले तो ये प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हमने आयोजित किया है। और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है, अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं, उन सबका भी सम्मेलन किया था। और बड़ी संख्या में
देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी इसमें भाग लिया। और सबसे पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन हमने आयोजित किया है। और ये निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं, उन सबका भी सम्मेलन किया था। और बड़ी संख्या में देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी इसमें भाग लिया। और पल पर हमारा अभी एक MOU होने वाला है बहुत जल्दी, और एक शुरुआत हो जाएगी। जो ज़मीन के अंदर भी जहाँ पानी जो है उसका टेम्परेचर हाई होता है, ऐसे स्थानों की और हम लोग जो है खोज कर रहे हैं। उसके बाद हम इस क्षेत्र में एक करने के बाद तेजी से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। देखो, हम लोग आए तो अपने कुछ मकसद अपने काम से आए थे, लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चला कि ऐसा कुछ सम्मेलन है। और हमें आके मतलब आज हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि हमें कितनी खुशी हो रही है। सारे उत्तराखंड के जितने भी बाहर जो रह रहे लोग हैं, उनसे मिलकर, उनसे 1 to 1 बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज पता चल रहा है कि हमारे जो उत्तराखंड के लोग क्रीज में रह रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री जी का संवाद सुन के सारी चीज़ें आज बहुत मज़ेदार रही है, बहुत अच्छा लगा आज।